हे गाइस, सीए एकाग्रता के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। जैसा आप लोग जानते हैं, हम इस वक्त में कर रहे हैं अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट, और हमारे साथ में लगातार वो बच्चे जुड़ रहे हैं जिन्होंने एग्जाम्स किए हैं सी एंटर के अपने क्लियर। और आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हर्षित, जिन्होंने क्लियर किया है अभी अभी ग्रुप। तो हर्षित, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है हर्षित? अच्छा लग रहा है सर बहुत। अच्छा लग रहा है, बहुत गुड। पहली क्लियर हो बार गए? में हो कितने गया मार्क्स क्लियर, रहे, बहुत कितने गुड। मार्क्स रहे तुम्हारे? 367 सर। 367। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हर्षित, आज का हमारा ये जो सेशन है वो इसीलिए है कि एक तो तुम्हारी पूरी जर्नी हम शेयर कर लें, तो जो भी लोग एग्जाम अभी देंगे, मई में देंगे, आगे सितंबर में देंगे, तो उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा गाइडेंस हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हर्षित हमारे फर्स्ट ग्रुप के ऊपर। अच्छा, हर्षित के हाँ जी। सारे सब्जेक्ट जो है वो सीए एकाग्रता पे ही हैं। हाँ तो जी सर। मुझे ये बताओ सबसे पहले तो ये कि एडवांस अकाउंट्स के लिए क्या फर्स्ट ग्रुप से शुरू करते हैं, क्या तुम्हारा स्ट्रेटेजी रहा, क्या प्लानिंग रहा? सर एडवांस अकाउंटिंग में ना, पहले जैसे सर ने क्लासेस कराई, सर ने कहा था कि जो करा रहा हूँ साथ साथ में भी जैसे कराया, फिर घर पे सेम प्रैक्टिस करो। हम्म। और साथ साथ में फिर उन्होंने कहा था कि पुराने चैप्टर्स भी जो हो गए हैं, जैसे स्टार्टिंग में किया, वो चैप्टर हम्म। एक बार फिर से करो। हम्म। वो एक दो बार फिर से करे थे। और हम्म। एडवांस अकाउंटिंग में ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत प्रॉब्लम आई थी मेरे को लास्ट तक, तो कुछ ओके। छूट भी गए थे लास्ट में। हम्म। हम्म। तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक, मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि इंपॉर्टेंट नहीं होंगे चैप्टर्स पे, हम्म। मैंने शुरू में ज्यादा फोकस दिया। पर ओके। लास्ट में जब अक्टूबर नवंबर पे आ गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी, फिर मैंने काफी फोकस किया। वो हाँ, एक मुझे लगा कि उसके कारण शायद, पर अच्छे नंबर आ गए अकाउंट में फिर भी। अच्छे नंबर आ गए। तो कैसा रहा हाँ जी। अंशुल सर के साथ एक्सपीरियंस? अंशु सर अच्छा था। अंशु सर पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन किया है ये ओके क्लासेस। ओके ओके, फर्स्ट तो टाइम ऑनलाइन अंशु किया सर के तो? साथ, अंशु सर से की, उनकी मैंने फाउंडेशन में अकाउंट्स की वीडियोस देखी थी। ओके। तो वहां से मैंने कहा कि इनसे करूंगा, और इंटरमीडिएट में भी अकाउंट्स। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अभी ये टैक्सेशन के लिए क्या रहा, कैसा रहा? क्योंकि अकाउंट्स तो क्या है, पहले से अपन फाउंडेशन से पढ़ते हुए आते हैं। टैक्सेशन एकदम नया सब्जेक्ट होता है। डीटी जीएसटी दोनों ही बहुत ज्यादा वाइड है, तो उसको कैसे प्रिपेयर किया? मैंने तो सबसे ज्यादा टाइम अगर दिया तो सिर्फ टैक्स को ही मैंने, हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टैक्स को ही टाइम दिया था मैंने। ओके। लास्ट तक तो टैक्स ही सबसे ज्यादा मैं पढ़ता रहा हूँ। और मेरे को हाँ। याद है, पेपर वाले दिन सुबह सुबह मेरे दोस्त ने कहा कि जीएसटी में अमेंडमेंट्स हैं, वो नहीं ओके। करी। मैंने सुबह सुबह निशान सर की 4 घंटे की वीडियो देखी थी पेपर वाले दिन ही, जीएसटी के हाँ। अमेंडमेंट्स की। हाँ। और उससे शायद ही 20 मार्क्स का पेपर आया था कम से कम सर, उससे पेपर ओहो, अमेंडमेंट से। जोरदार। और वो मेरा उसी के कारण मेरे को लगता है मैं पास हुआ हूँ टैक्स में तो। हाँ, क्योंकि टैक्स वाली चीजें हैं, लॉ में भी इसी तरह का रहता है कि अपने को रिटर्न प्रैक्टिस भी, लॉ में भी अमेंडमेंट्स रहते हैं। हालांकि इन दिनों लॉ में अमेंडमेंट्स कम हैं, कंपनी लॉ वगैरह के अंदर। अमेंडमेंट हाँ, बट रिटर्न प्रैक्टिस उसके अंदर भी चाहिए होती है। अच्छा, तुमको हाँ। थ्योरी वाले सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे या मेरे प्रैक्टिकल? को थ्योरी, वैसे करनी थ्योरी पसंद है। मैं तो ओके। थ्योरी तो, जैसे ऑडिट हो गया, ऑडिट तो मेरा रूटीन थी कि जैसे सुबह 8 बजे उठे, 8 से हाँ। 9:30 या 10 बजे तक वो ऑडिट ही करता था, मैं रोज करता था मेरे ख्याल। जब क्लासेस खत्म हुई ना, हाँ। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने में हाँ, मेरी रूटीन थी कि सुबह 8 बजे उठे, रूटीन थी। 8 से 10 9:30 बजे तक वही रीड, स्टडी वही मटेरियल करना से ही है। रीड करते रहना, जितने बराबर भी है, हो बराबर है। बिजनेस। सही है, क्योंकि स्ट्रेटेजी यही ठीक रहती है कि आप रेगुलर बेस के ऊपर अगर स्टडी करोगे हाँ तो सर। चीजें आपकी मजबूत हो जाएंगी। अच्छा, अभी बिल्कुल। मुझे बताओ कि कॉस्टिंग के लिए क्या रहा तुम्हारा स्ट्रेटेजी, क्या प्लान किया? कॉस्टिंग में सर ने जैसे कहा था चैप्टर वाइज वो हम्म। करो, तो चैप्टर सभी चैप्टर्स करो, फिर हर हम्म। तरह के क्वेश्चन जो थे ना, एक हम्म। जो सर ने बनवाया था ना पहले पेज पे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगाओ, इतने स्टार्स इतने स्टार्स, हम्म। वो तो मतलब बेस्ट था। पहले ओके। जितनी भी रिविजन करी ना, जिन हम्म। क्वेश्चन पे स्टार था वो क्वेश्चन करे। और फाइनल में जिस दिन पेपर था ना, उसी दिन सुबह उठ के वो सारे स्टार वाले क्वेश्चन फिर से रिवाइज करे। वो ओके। उसके कारण वो तो कॉस्टिंग तो मतलब सबसे ज्यादा नंबर भी उसी में ही आए, क्योंकि कॉस्टिंग थी बड़ी अच्छी। बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स आए कॉस्टिंग में? 82। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, एफएमएसएम क्या बोलोगे? क्योंकि एफएमएसएम में ये रहता है कि भाई आधा आधा हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया और साथ के अंदर तुम्हारा थ्योरी भी हो गया। तो तुम्हारा एफ क्या एम रहा, स्ट्रांग क्या था? एफ एम स्ट्रॉन्ग थी सर उसमें तो, एफएम क्योंकि स्ट्रांग थी। प्रैक्टिस बहुत की थी एफ एम की। प्रैक्टिस खूब की थी। और एस एम तो मेरे ख्याल ही मैंने शायद क्लासेस भी नहीं पूरी की थी एस एम की, लास्ट में आके फिर मन ही नहीं करता पढ़ने का। हाँ। एस एम की शायद लास्ट चैप्टर तो क्लासेस ही नहीं लगाई। फिर वो हाँ। एस एम की सबसे कम अगर मेरी रिवीजन हुई थी वो एस एम की हुई थी, मैं 2 या 3 बार मैंने वो उसका सिलेबस ओके। गो थ्रू किया था। बाकी एफ एम तो मेरी मतलब बहुत अच्छी थी। एफ एम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था,
वो प्रैक्टिस करने, एफएम करने में भी बहुत मजा आता है। सही है। अच्छा, तुम्हारा तो पहले से वैसे, प्लान क्या था कि बोथ ग्रुप लेकर के चल रहे थे, या ऐसा कहीं हाँ मन जी में सर। आया था कि नहीं नहीं ये सिंगल ग्रुप ही दे देना चाहिए मुझे? नहीं सर, मन में नहीं आया था ऐसे, नहीं आया मतलब ना? अगर नवंबर में भी पेपर थे तब भी मैंने यही कहा था कि देने बोथ ग्रुप्स ही है, क्योंकि फिर घर वाले भी कहते कि बोथ ही दो, बोथ ही दो। जल्दी से सीजन दो भी कहते हैं, तो मैं कहा जल्दी एग्जैक्टली exactly। और दे यहाँ रहे तो हैं। अपने को बेनिफिट हो गया था कि 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम ऑटोमेटिकली हाँ मिल ही वो गया था। तो, उसने तो सर वो 2 महीने जो एक्स्ट्रा हुए ना, उसमें तो बहुत मेहनत करी थी, मेरे को सही है। याद है वो 2 महीने के कारण ही मैं पास हुआ अगर हूँ। तो बच्चे लोगों, आप लोगों को भी हम कहना चाहेंगे, जैसे हर्षित ने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे भी ध्यान में है कि जब ये 2 महीने का टाइम बढ़ा था ना, तो बहुत हम्म, सारे बच्चे जो हैं वो लेजी हो गए कि यार अभी 2 महीने पड़े हैं, बहुत बाद में एग्जाम है, बहुत आराम से करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हर्षित जैसे लोग थे जिन्होंने उसको चैलेंज की तरह लिया, अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि यार 2 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है यार, इस बार तो फोड़ देंगे अपन, इस बार तो कुछ ना कुछ कर वो लेंगे। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीए में मिलना 2 महीने एक्स्ट्रा एक बहुत बड़ी बात होती है। हम्म, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपने क्लियर किया, बहुत अच्छे। सर। अच्छा, अभी ये मुझे एक चीज बताइए, कॉमन चीज हमारे इसमें रहती है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, तो कितना टाइम दे रहे थे सेल्फ स्टडी को? मतलब सारे कोचिंग्स खत्म होने के बाद में सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दिया? जब तो खत्म ही हुई थी ना क्लासेस, तब तो थोड़ा स्लो था, जैसे दिन में 4 से 6 घंटे ही उतना पढ़ा जाता था, क्योंकि हम्म। एकदम से क्लासेस खत्म हुई। एक तो सुबह का शेड्यूल खराब हो गया था पहले तो। वैसे हम्म। रोज 8 बजे क्लास होती थी तो 7 बजे हम्म। उठते थे। सही तो है। 8 बजे क्लास, फिर उसके बाद रेगुलर टाइम टू टाइम क्लासेस चलती थी। हम्म। और उसके बाद क्या हुआ, जब नए नए स्टार्ट हुआ ना इस सितंबर में, तो क्लास हम्म। पहले तो उठना लेट हो गया। हम्म। फिर रात को मैं, वह क्लासेस जब खत्म होती थी ना, रात को 11 बजे 12 बजे तक पढ़ता था। वो सही है। बंद हो गया कि हाँ रात को हाँ। फोन चलाता रहा, क्योंकि मैंने कहा सारा दिन तो फ्री थे, पढ़े ही है। जब पहले तो 1-2 महीने तो ऐसे ही 4 घंटे 6 घंटे, वो फिर जो हाँ सर ने कहा था ना कि जर्नल बनाओ, रोज लिखो कि इतने घंटे आज पढ़े, इतने से इतना ये पढ़े, इतने से इतना ये हाँ सब्जेक्ट। वो फिर हाँ। मैंने अक्टूबर के करीब वो स्टार्ट किया मैंने। हम्म। तो उसके कारण तो मैं अभी भी वही कॉपी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, वो वाली वो रखी है उसमें तो। उसके कारण ही वह हुआ जो हुआ। फिर उसके बाद वो जब स्टार्ट करी ना, शुरू के थोड़े हाँ। दिन मतलब कम ही हुए, 4 6, बट उसके बाद 8 8 घंटे 9 9 घंटे भी हुए हैं। नवंबर दिसंबर में तो 12 12 घंटे भी पढ़ा हूँ मैं। सही है। सही है। तो मेन चीज वही रहती है कि जब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं तब तो आप रेगुलर स्टडी करते रहते हो, तो एक स्केड्यूल आपका बना हुआ रहता है, रूटीन बना हुआ रहता है। हम्म, लेकिन जैसे ही क्लासें खत्म हुई उसके बाद में अपने को मेंटेन करना सारी चीजों को, और जैसा तुमने बोला है सबके साथ में होता है, बट शुरू में ये, स्लो होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हम लोगों ने अभी आज ही 45 डेज हमारा चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें हम बच्चों को अच्छा, वही बुकलेट भेज रहे हैं, जिसमें आपको डेली वो लिखना है कि हमें कितना भी पढ़ा, दिया क्या था सर लिखा। ने। हमें भी, हमारे भी दिया है सर वो। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो वो इसीलिए है, तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल रहती है वो बच्चों को। एक वो टारगेट तो आपके हाँ। सामने रहता है कि यार इतना पढ़ना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, तो बहुत बढ़िया स्टडी हो जाती है। अच्छा, जी रात सर। को पढ़ना ज्यादा प्रीफर कर रहे थे या सुबह दिन में जल्दी उठ के? ये एक सबका अलग अलग सिस्टम होता है। मैं रात भी नहीं था दिन भी नहीं था, जैसे सुबह मैंने कहा 8 बजे उठता था, ऑडिट करता था। हाँ हाँ। फिर रात को भी मैं मतलब 11 12 बजे तक सो जाता था। मेरा मतलब रात सोना को, नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता सर नींद मैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, ये बढ़िया काम किया यार। चलिए, तो ये भी है कि कई लोग ये कहते हैं ना कि सर नींद कॉम्प्रोमाइज करनी जरूरी है, नहीं, देखो हेल्थ का ध्यान भी बहुत रखना जरूरी है। और हम्म। हेल्थ को ध्यान में रख के नींद बगैर कॉम्प्रोमाइज के भी आप बढ़िया तरीके से पास कर सकते हैं एग्जाम्स को। अच्छा, अभी ट्रेनिंग्स वगैरह तुम्हारी सारी हो गई हैं या चल रही हैं अभी? आईटी ओरिएंटेशन आज खत्म हुआ, आज लास्ट डे था। ओके, लास्ट डे था। आर्टिकलशिप के क्या प्लान है अभी? आर्टिकलशिप अभी तो अमृतसर से ही सोच रहा हूँ करूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब होम कॉलेज टाउन भी से ही कर साथ रहे हो? में, कहाँ से हो तुम? कॉलेज अमृतसर से हूँ मैं। अमृतसर से ही हो और वहीं से होम टाउन से ही कर रहे हो? हाँ जी, चलो, कॉलेज भी 4th सेमेस्टर चल रहा है। 4 सेमेस्टर चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा अर्षित आपसे बात करके। अच्छा, अभी जो हमारे बच्चे एग्जाम्स देंगे, जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, तो हाँ जी। उनको कोई टिप देना चाहोगे फटाफट से एकदम? एक कंसिस्टेंट रहना सर, ये एक टिप जो मेरे को हमेशा ये हेल्प करी कि कंसिस्टेंट रहो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर बिल्कुल। रोज करते रहे तो फिर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, एक अच्छी टिप मिली है कि कहीं पर भी अगर आपने कंसिस्टेंसी को खो दिया तो आप समझो कि हम्म, आप अटेम्प्ट भी खो दोगे। इसीलिए आपको बिल्कुल। कंसिस्टेंसी हर चीज में, सिर्फ पढ़ाई नहीं, जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर बनाए रखें, अगर कंसिस्टेंट अपने को रहना। बढ़िया तरीके से रिजल्ट चाहिए और अच्छी सक्सेस चाहिए। तो अर्षित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर पूरी एकाग्रता टीम की तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे के फाइनल्स के लिए और आर्टिकलशिप के लिए ऑल हाँ द जी सर। बेस्ट। थैंक थैंक यू यू सर। अर्षित। थैंक यू थैंक यू सर। डियर। थैंक यू।
ओके।